सभी भाई बहन सूर्य का ध्यान करते हुए, क्योंकि सूर्य पूरे संसार के माता भी हैं पिता भी हैं। सूर्य आदि हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। सूर्य इतने बड़े हैं जितनी पूरे संसार की पृथ्वी है। पूरे संसार की जितनी बड़ी पृथ्वी है इसके 4 गुना बड़े हैं सूर्य। सूर्य का केवल दिखाई छोटे से देते हैं क्योंकि बहुत दूरी पर हैं, इसलिए सूर्य बहुत छोटे से दिखाई देते हैं। सूर्य हनुमान जी के गुरु हैं। भगवान राम भी सूर्य की आराधना करते थे क्योंकि सूर्य प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। सूर्य सद्गुरु हैं और जो परमात्मा है, परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, वो अदृश्य हैं। वो कैसे हैं? सूर्य के समान हैं परमात्मा। भाइयों बहनों, आइए हम सब मिलकर एक बार सूर्य को प्रसन्न करने का ये मंत्र है। ओम विश्वानि देव सवितर् दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्ने आसुव। हमारे गुरुजी श्री पंडित सुरेश चंद्र ओझा जी ऐसे गुरु के सानिध्य में हमको ले गए जो श्री राम शर्मा आचार्य जी शांति कुंज हरिद्वार के संरक्षक हैं, जो सूर्य की आराधना करते थे और गायत्री माता का ध्यान करते थे। वो इसी श्लोक का, इसी प्रार्थना को वो करते थे जो प्रार्थना हम करने चल रहे हैं। आइए हम सब मिलकर करते हैं। ओम हे देव सविता इस आरती से करते सभी भक्त स्वागत तुम्हारा। हे प्राण के साथ सब प्राणियों में भर दे सबल प्राण की दिव्य धारा। धारण करें आपका तेज पावन, करें नष्ट विध्वंस का चक्र सारा। मिलकर करें नौ सृजन सब सुखी हों, स्वीकार ले देव बंदन हमारा। यह प्रार्थना इतनी गजब की है। इस प्रार्थना को करने से भगवान परमपिता परमात्मा जो सूर्य के समान हैं वह परम ब्रह्म परमेश्वर ही प्रकट हो जाते हैं। भाइयों बहनों, हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, जो लोग सुंदरकांड करवाते हैं, जो लोग सुंदरकांड करने वाले हैं, उनको कैसे रहना चाहिए। हमारे गुरुजी ने कहा, हमारे गुरुजी ने हमसे बताया कि बेटा सुंदरकांड हनुमान जी की भक्ति है। सुंदरकांड में माँ सीता की वेदना है, माँ सीता की दर्द है। और सुंदरकांड को कहने वाले कैसे होना चाहिए? दारू पीने वाले, गांजा पीने वाले, तंबाकू खाने वाले, गुटखा खाने वाले रामायण को छुए ना, अगर अपना कल्याण चाहते हैं। क्योंकि सुंदरकांड हनुमान का प्रसाद है। भगवान श्री राम और सीता की विरह वेदना है और अपना कल्याण चाहते हैं लोग, तो सुंदरकांड करवाने वाले और सुंदरकांड करने वाले मटन मांस मच्छी ये चीज़ न खाएं, क्योंकि हनुमान जी इससे नाराज़ होते हैं। आज पूरे भारत की जो दुर्दशा है, लोग घर घर में पूजा पाठ कर रहे हैं, सबके घर में मंदिर बना है, तस्वीर लगी हुई है, सबके घर में पूजा पाठ होता है, लेकिन खाने पीने का ज्ञान किसी को है ही नहीं है। लोग जानते हैं कि मूर्ति में भगवान हैं,
हम कहते हैं बहनों भाइयों कि मूर्ति में 1% भगवान हैं, 99% सबके हृदय में भगवान हैं। और जो मटन मांस मच्छी खाता है उसको पूजा पाठ करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो इंसान हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हमारे गुरु जी ने कहा बहनों भाइयों कि सुंदरकांड, रामायण, ये माँ गायत्री का ध्यान करके तुलसीदास जी ने रामायण की रचना किया है। और रामायण पढ़ने वाले आज सब लोग पढ़ते हैं, रामायण पूजा पाठ करते हैं, सुंदरकांड करते हैं, और वो मटन मांस मच्छी खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा पीते हैं, भांग खाते हैं, गुटखा खाते हैं। इसलिए हनुमान और राम, सीता, ये सारे देवी देवता नाराज़ हैं इस भारत से कि भारत में लोग करते तो हैं राम की पूजा, लेकिन उनका जीवन है रावण जैसा, उनका खान पान है भस्मासुर जैसा, उनका आचरण है दुर्योधन दुशासन की तरह कि दूसरी नारी का चीरहरण करना चाहते हैं, पराई स्त्री को गलत नज़र से देखते हैं। हमारे गुरु जी ने कहा कि ओम मातवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। हमारे गुरु जी ने कहा बहनों भाइयों कि अपने माँ के समान पराई स्त्री को देखना, मातवत परदारेश परद्रव्येश लोष्ठवत, पराये द्रव्य का, पराये धन का लोभ लालच नहीं करना चाहिए। परद्रव्येश लोष्ठवत आत्मोत सर्वभूतेश यह पश्यति सह पंडिता, अपने आत्मा के समान जो पूरे संसार में सबको देखता है, माँ के स्वरूप में, वही पंडित है, वही ज्ञानी है। ब्रह्म जानास सह पंडिता, पंडित वही है जो परम ब्रह्म परमेश्वर को जानता है, जो अपने आत्मा को जानता है, जो परमात्मा को जानता है। अन्यथा वो पंडित के घर में पैदा होकर कोई पंडित नहीं हो सकता है, क्योंकि रावण भी पंडित था लेकिन उसका आचरण आसुरी हो गया, जिसके कारण वो राक्षस माना गया। भस्मासुर या दुर्योधन दुशासन एक राजघराने में पैदा हुए थे, लेकिन इन लोगों का आचरण अच्छा नहीं था, इसलिए ये अपमानित हुए और परास्त हुए, मारे गए। बहनों भाइयों, आज वर्तमान की स्थिति बड़ी नाजुक है। लोगों को पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा आस्था तो है, पर लोगों को ज्ञान नहीं है। बिना ज्ञान के भक्ति नहीं हो सकती। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों का संगम होना चाहिए। केवल अकेली भक्ति है तो वो पागलपन है, वो पागलपन है, उससे कल्याण उसका नहीं हो सकता है। ऐसे तमाम सारे भक्त हैं जो नाचते खूब हैं, लेकिन दारू के नशा में राम का सुंदरकांड हो रहा है और रामायण हो रहा है, भक्ति गीत बज रहा है और दारू पी के नाच रहे हैं, तो वो भगवान को स्वीकार नहीं है। क्योंकि ज्ञान नहीं है तो भक्ति बेकार है, अगर ज्ञान नहीं है तो कर्म भी बेकार है। क्योंकि खाने का ज्ञान नहीं है, पीने का ज्ञान नहीं है, बोलने का ज्ञान नहीं है। बहुत लोग ऐसी बात बोलते हैं, यही मन कहता है कि उनके मुंह पे जूता मारा जाए, क्योंकि बोलने का तमीज़ ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं कि राक्षस तो ठीक हैं, क्योंकि किसी ने कहा है कि मनुष्य मनुष्य सब एक हैं, मनुष्य में कुछ भेद, मनुष्य में कोई देवता और कोई है प्रेत। बहुत सारे इंसान ऐसे हैं बहनों भाइयों जो जानवर से भी बेकार हैं। वो अंडा भी खाएंगे, हमने देखा है कच्चा अंडा ऐसे खाते चले जाते हैं। कच्ची मुर्गी का मांस और मटन मच्छी कच्चे खा जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग दुनिया में हैं कि वो जानवर से भी नालायक हैं।
ऐसे ऐसे इंसान हैं कि पशु से भी बेकार हैं। पशु तो बहुत अच्छे हैं, उनको किस चीज़ से उदाहरण दिया जाए ये समझ में नहीं आती बात बहनों भाइयों। क्योंकि आदमी की बुद्धि, विवेक, ज्ञान ये आदमी का सो रहा है, यह गुरु के बिना जागृत नहीं होता है। सबसे निवेदन करते हैं सभी अच्छे गुरु तलाश कर गुरु से दीक्षित हो जाएं, तभी उनके जीवन का कल्याण हो सकता है। ओम भूर्भुवः स्वः।